हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हम कल वर्णन सुने प्रभुपाद जी के लिए कैसा नया व्यासासन अर्पित किया गया और प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू थे कि मुझे मेरे शिष्य इतना प्रेम या आदर दे रहे हैं और वे बहुत हिचकिचा रहे थे उसको स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज की ओर से इसे स्वीकार करता हूँ। हम आगे पढ़ रहे हैं। Prabhupada began to hold evening classes, lecturing on Bhagavad Gita, meticulously training his disciples in the science of Krishna Bhakti. तो ये जो नया व्यासासन बना था, इसके बाद प्रभुपाद जी ने भगवद गीता पर शाम के प्रवचन देना रोज शुरू किया। और मेटिकुलस ट्रेनिंग क्या होता है? शिष्यों को आध्यात्मिक जीवन के हर पहलू से अवगत कराते हुए अच्छे से एजुकेशन या ट्रेनिंग को सिस्टमेटाइज करते हुए प्रभुपाद जी ने उनको प्रशिक्षित करना आरंभ किया। It was at this time that he delivered the famous yoga series lectures from the Gita 6th chapter. तो ये वही समय था कि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के छठे चैप्टर से योग साधना की पद्धति के ऊपर पूरा सीरीज चालू किया बोलना। On Sundays he would arrive at the temple to be greeted by all the devotees. हर संडे वो मंदिर आते हैं, सारे भक्त उनको ग्रीट करते हैं। The building was no longer dilapidated, rejected church. अभी ये बिल्डिंग जो थी ये खराब हो गया या निष्कासित किया हुआ अबैंडन्ड जगह नहीं था। Under the supervision of a new devotee, Bhavananda Das, a former interior decorator, the devotees had painted the outside of the buildings in various pastel shades, converting it into almost a palace of heaven. पेसल शेड्स के पेंटिंग करके भक्तों ने बाहरी जो हुलिया था मंदिर का वो ऐसा बना दिया था मानो कोई महल जैसा दिख रहा था। ये किसके कारण किया? एक नए भक्त ज्वाइन किए थे, उनका नाम था भवानंद। और ये पहले क्या सेवा करते थे? इंटीरियर डेकोरेटर, आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने का बिल्डिंग का, उसका सेवा करते थे। Jayanand in his usual humble manner had convinced a local gardener to supply us with 108 rose bushes of different colors and 4 highly fragrant gardenia bushes. जयानंद प्रभु ये भिक्षा मांगने में बहुत प्रसिद्ध थे, नम्रता से जाते थे और उनके सात्विक व्यवहार को, उनके जेंटलमैनलीनेस को देख के ही लोग उनको डोनेशन दे देते थे। वहाँ का लोकल गार्डनर था कोई, उसको उन्होंने बताया कि हमारे मंदिर के लिए आप 108 अलग अलग रंग के गुलाब के पौधे दीजिए और 4 सुगंधित गार्डनिया बुशेस दीजिए। गार्डनिया को क्या बोलते हैं? मोगरा नहीं, गंधराज। गंधराज, हाँ गंधराज। As Prabhupada's car would draw near, the devotees waiting to greet him appeared like so many bright glittering jewels before a palace of Vaikuntha. जब प्रभुपाद जी की कार आती थी उनको लेकर मंदिर तक, तो भक्त जो थे उसके सामने नृत्य करते हुए ऐसे लगते थे, इतने तेजस्वी लगते थे वो लोग, मानो वैकुंठ के किसी महल के बाहर कोई रत्न नाच रहे हो, ज्वेल्स। डांसिंग एंड चैंटिंग दे वुड ग्रीट प्रभुपाद, नृत्य करते हुए गाते हुए प्रभुपाद जी को वेलकम करते थे। ऑफरिंग हिम रोजेस गार्डेनियास उनको गुलाब और गार्डेनिया के फूल देते थे फ्रॉम आवर ओन गार्डन, अपने गार्डन से लिए। समटाइम्स मोर देन 100 गेस्ट्स वुड बी ऑल्सो प्रेजेंट, कभी कभी 100 से भी ज़्यादा गेस्ट्स आते थे ये देखने के लिए प्रभुपाद जी के प्रवचन को। अट्रैक्टेड बाय द डेली एंड इवनिंग संकीर्तन पार्टीज, हर दिन शाम को जो संकीर्तन पार्टी जा रही थी उसके प्रचार के कारण। द फेस्टिव एटमॉस्फियर कंप्लीटेड बाय प्रभुपाद्स पर्सनल प्रेजेंस वाज इररेजिस्टिबल। तो वहाँ का जो महोत्सव पूर्ण वातावरण था उस पर खास करके प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत
संग था जो उसको परिपूर्ण बना रहा था, ये इररेजिस्टेबल मतलब अनिरुद्ध, जिसको रोक नहीं सकता तुम जाने से वहाँ पर, इतना आकर्षक था वो। Even within the first month of our moving to the new temple, 5 devotees joined. पहले ही महीने में हमने मंदिर चालू करने के बाद 5 नए डिवोटी फुल टाइम ज्वाइन किए। These are all very encouraging signs to Srila Prabhupada. ये देख के प्रभुपाद जी बड़े प्रोत्साहित हुए। It was ISKCON's first major temple. ISKCON का पहला बड़ा मंदिर था। Its success indicated that the movement was progressing and expanding. और इस मंदिर का यश जो था वो ये दिखा रहा था कि ये आंदोलन जो है ये तरक्की कर रहा है और विस्तारित हो रहा है। प्रोग्रेसिंग, एक्सपांडिंग। Until that time everything had been a personal struggle for Prabhupada. अभी तक का जो समय था ISKCON में केवल एक ही व्यक्ति संघर्ष कर रहे थे। कौन? प्रभुपाद। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरे लोग बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और कुछ करने निकले हैं प्रभुपाद की ओर से। दिस मूवमेंट रिक्वायर्ड इज कॉन्स्टेंट सुपरविजन। अभी तक जो मूवमेंट में चल रहा था वो प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत अध्यक्षता में ही काम होता था, वरना नहीं होता था, ऐसा चल रहा था। बट इन लॉस एंजलिस फॉर द फर्स्ट टाइम द डिवोटीज वेर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन अ लार्ज स्केल। लॉस एंजलिस में पहली बार हुआ कि भक्त जिम्मेदारी लेने लगे अपने ऊपर कि वो अच्छा व्यवस्थापन देखेंगे, अच्छा प्रचार करेंगे और कृष्ण भावनामृत को बड़े स्केल पर विस्तृत क्षेत्र में ले जाएंगे। एंड द रिजल्ट्स वर वेरी होपफुल। जो यश आ रहा था उससे हमारा आशा और बढ़ रही थी। संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, Sunday festivals, deity worship, all became standardized. Standardized मतलब कोई कार्य किस तरीके से करना है उसकी प्रोसेस या उसका सिस्टम सेट हो जाना। हम बोलते हैं ना 5S में क्या आता है? सॉर्ट, शाइन, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज। तो ये सारे कार्य जो है, संकीर्तन में कैसे जाएंगे हम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, संडे फेस्टिवल कैसे मनाया जाएगा, डेटी वर्शिप कैसे होगी, इसमें बहुत अच्छे सिस्टम्स बन गए, प्रणालियाँ बन गई। प्रभुपाद was encouraged that this same success could gradually spread to other cities where he had temples. और प्रभुपाद जी को आशा लगने लगी कि बाकी शहरों में जहाँ हमने मंदिर खोले हुए हैं स्टोर फ्रंट लेके दुकान गाड़े, वो अभी यश प्राप्त करेंगे। अगर यश ऐसा यश मिल सकता है तो दूसरी जगह भी मिल सकता है। एनी रिफ्लेक्शंस? जब भी गुरु आते हैं या जाते हैं उनका स्वागत या विदाई देने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना चाहिए वहाँ पर। और संकीर्तन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीचिंग। प्रचार बढ़ाना है तो संकीर्तन ज़रूरी है। अच्छे से डोनेशन मांगने आना चाहिए। तो अभी आपने रथ यात्रा मनाया था, आप लोग गए थे डोनेशन मांगने। जो लोग पुण्यवान हैं वो भक्तों को देख के ही डोनेशन दे देते हैं कि ये सही कार्य चल रहा है समाज में। बाकी सारा समाज कुत्तों की दशा में जा रहा है। ये लोग हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रख रहे हैं। तो मुझे कुछ करना है इनके लिए। So we should not be hesitant to seek donation and we should not misuse it. हाँ, जयानंद तो अच्छा जप करते थे, इसलिए उनके अंदर वैष्णव के अच्छे गुण थे, बहुत अच्छे। हाँ, तो हमको भी बाहर निकलना चाहिए थोड़ा प्रचार करने के लिए और लोगों को यहाँ आकर्षित करना चाहिए ब्रज बिहारी की सेवा में।
एक इच्छा है मेरा कि दिस कैन बिकम इटसेल्फ अ प्रॉपर टेम्पल टू अट्रैक्ट पीपल टू कम एंड वर्शिप. लोगों को ना शहर में रह रहे के पक चुके हैं लोग. दे वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर दे कैन रिलैक्स, रीड, chant, experience some nice kirtan. You know, we can start actually one Sunday program, where we invite people to come. ज़्यादा से तो क्या 3-4 वो 10-सीटर व्हीकल रखने पड़ेंगे आने जाने के लिए. लोगों को आएंगे लोग खुशी से. यस, और कोई इधर बताया कि पहले श्रील प्रभुपाद अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, फिर डिवोटीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर मिशन थोड़ा बड़ा, इसलिए हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मिशन और आगे बढ़ सकते. करेक्ट. मिशन को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे हाथ, बहुत सारे हार्ट, बहुत सारे ब्रेन्स, दिमाग चाहिए. एज मेनी नंबर ऑफ हैंड्स, हेड्स एंड हार्ट्स जॉइन टुगेदर, उतना पावरफुल चलेगा अपना मिशन. और प्रभा जी ये जानते थे ये अकेले का काम नहीं है. इवन चैतन्य महाप्रभु जानते हैं. वो कहते हैं कि मैं लेके तो आया हूँ कृष्ण प्रेम धन को इस जगत में, लेकिन मैं अकेले कितने बांट सकता हूँ. यस. इस स्टोरी में महाराज ने बताया कि कैसे प्रभुपाद अलाउ करते थे डिवोटीज़ को कि उनका जो नेचर है उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं. भक्तों को अपने स्वभाव के अनुसार सेवा देनी चाहिए. कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है तो उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग देना चाहिए. कोई अच्छा मैनेजर है उसको अच्छा मैनेजर बनाना चाहिए. कोई अच्छा कीर्तनीय है, कीर्तन करता है, उसको अच्छा कीर्तन करने देना चाहिए. और हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी के साथ. कभी कभी हमारे मन में क्या आता है कि उसको कितना अच्छा करने आ रहा है, उसको लोग सब वाह दे रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे वाह नहीं दे रहे. अभी मैं ना उसको दिखाऊंगा कि मेरे को भी आता है. ये भावना बड़ी घातक है आध्यात्मिक जीवन के लिए. हमको खुश रहना चाहिए दूसरों के टैलेंट्स देख के और उनको प्रसिद्धि मिलते हुए देखकर. हमको लगना चाहिए कि वाह हमारा बंदा चमक रहा है दुनिया के स्टेज पर. नो प्रॉब्लम. हमारे पास जो नहीं है वो किसी दूसरे के पास है, लेकिन उनके पास जो नहीं वो हमारे पास है टैलेंट. तो उस फील्ड में हम अच्छे से कर सकते हैं. संकर्षण रूप हरी बोल क्लास इकडे आहे बरं का. हाँ, गुरु के सामने जब हम प्रस्तुत करते हैं खुद को, साफ सुथरे कपड़े, प्रॉपरली शेवन हेड एंड बियर्ड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल, इसके साथ प्रस्तुत होना है. ऐसा नहीं कि रोज गुरु आ रहे जा रहे हैं, उनके सामने हम कैसे भी रह सकते हैं. वी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल whenever we go in front of Guru. So are you presentable? सात्विक का तिलक देखो कैसा है. Can someone teach him how to put a tilak? तू सिखाएगा उसको रोज. So एक बात बहुत सूक्ष्म है इसमें कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं. देखो, आप अपने गुरु को प्रोत्साहित करो तो गुरु अपनी पोटेंसी को और विस्तारित करते हैं. और वो जितनी अपनी पोटेंसी को विस्तारित करते हैं, आध्यात्मिक बल को, शक्ति को, उतना हमें और प्रोत्साहन मिलता है और करने की शक्ति आती है. और हमारे अच्छे कार्य को देखकर, सेवा को देखकर, भावना को देखकर गुरु को और उत्साह आता है, वो और विस्तारित होता है. और इसका कुछ एंड ही नहीं है. जैसे आध्यात्मिक जगत में एक फूल है, वो इतना सुंदर खिलता है कि उसको देख के कृष्ण को बड़ा आनंद आता है. मतलब क्या खिला हुआ ये. और कृष्ण बड़े स्माइल करते हैं. कृष्ण जब स्माइल करते हैं तो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने आकर्षक लगने लगते हैं कि वो फूल एकदम एक्सटेसी में चला जाता है और खिल जाता है वो. तो और खिल जाता है. तो उसको देखते हुए कि वो इतना मोहक लग रहा है तो कृष्ण और आनंदित होते हैं. फिर कृष्ण को आनंद देखकर वो फूल और खिलता है. फिर वो फूल को खिलता हुआ देख कृष्ण को और आनंद आता है. और ये इटरनली चल सकता है उनका. ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसको कुछ एंड ही नहीं है. दिस इज हाउ इट इज.
तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से जो गुरु हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कहाँ आके फंस गया मैं कौन से लोग हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ पर. इफ़ यू डिस्करेज देन यू डोंट गेट द बेस्ट बेनिफिट. ऐसे ही गुरु जो स्थिति में, गुरुजनों की स्थिति में, उनको सोचना चाहिए हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट सर्विस टू दिस पीपल सो दैट दे फ्लरिश. तो ये जो परस्पर आदान प्रदान है ये भक्ति का वर्धन करता है. तो एवरीबडी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमको हर एक का योगदान है इसमें. तो जैसे ही प्रभुपाद खुश हो रहे हैं भक्तों से, उतना क्या हो रहा है, वो मंदिर फ्लरिश हो रहा है. जैसे मंदिर फ्लरिश हो रहा है प्रभुपाद जी और खुश हो रहे हैं. जैसे प्रभुपाद जी और खुश हो रहे हैं तो मंदिर बढ़ रहे हैं अनेक अलग जगहों पर. जितने मंदिर और बढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी और खुश हो रहे हैं. तो दिस इज गोइंग ऑन, है कि नहीं, पूरा फेनोमेनन. नेक्स्ट, while Prabhupada directed the establishment of the temple, his literary work continued without interruption. हालांकि प्रभुपाद जितना मंदिर उद्घाटन किए, भक्तों से मिल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, बैकग्राउंड में पुस्तक लिखने का काम जारी है, अखंडित. His spiritual master had instructed him to write, publish and distribute books. उनके गुरु ने क्या आदेश दिया था? लिखो, पब्लिश करो, प्रकाशित करो और वितरित करो पुस्तकों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को. इवन एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स. चाहे बाकी सारे काम रोकने पड़े, लेकिन ये काम तुम जरूर करना, रुकना नहीं. श्रील भक्ति सिद्धांत had even said that one could sell the marble from the temple room floor for the purpose of book publication. ज़रूरत पड़े तो मंदिर का जो मार्बल लगाया हुआ है ना, वो बेच सकते हो तुम, ताकि पुस्तक छापने वितरित करने के लिए पैसे मिले. इतना पुस्तक को महत्व देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती. Prabhupada therefore considered his writing to be the most important service he could offer to his Guru Maharaj. इसलिए प्रभुपाद जी अपने लेखन कार्य को अपने गुरु की सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानते थे. Before coming to the West, when he had had no temples, no disciples, it had been his only activity. पाश्चात्य जगत में आने से पहले, जब उनके पास ना मंदिर थे ना शिष्य थे, प्रभुपाद जी का एकमात्र कार्य क्या था? राइट, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, यही कर रहे थे वो. Single-handedly he had written, financed, published and distributed his English fortnightly Back to Godhead magazine. And between 1960s and 65 he had produced first 3 volumes of Srimad Bhagavatam without anyone else's help. तो प्रभुपाद जी ने अकेले से लिखना, पैसे जमा करना पब्लिश करने के लिए, फिर पब्लिश करके उसको वितरित करना, ये 2 चीज़ें की थी. एक है बैक टू गॉडहेड मैगजीन, ये फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार निकलता था. पाक्षिक था वो, मासिक नहीं था. मासिक मतलब मंथली, पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली. और 1960 से 1965 के बीच में उन्होंने क्या किया था? 3 वॉल्यूम लिखे थे फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम के, और उसको पब्लिश करा दिया था. इसमें उनको किसी ने मदद नहीं की थी, सब अकेले से किया था. These books had been the basis for launching his preaching mission in the West. ये उनके जो पुस्तकें हैं, ये पाश्चात्य जगत में प्रचार को लॉन्च करने के लिए सबसे ज़्यादा काम दे रहे थे. When he arrived in America aboard the Jaladut, they were practically his only possession. जब जलदूत पर चढ़कर प्रभुपाद जी आए, मालवाहु शिप के ऊपर, तो ये श्रीमद् भागवतम एकमात्र उनकी पूंजी थी. उनका पोजीशन में क्या था? बैग में, ट्रंक में क्या भरा हुआ था? श्रीमद् भागवतम भरा हुआ था, और कुछ नहीं. He considered his writing to be the most important contribution he could offer to the people of the world. उनका लेखन कार्य ही में समाज के लिए देने वाला सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा वो मानते थे. It was the Bruhat Mridanga, a kirtan which could be performed in the solitude of his room, yet which could be heard
अराउंड द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ये पुस्तक वितरण के कार्य को क्या कहते थे? बृहत मृदंग। इसका अर्थ क्या है? अकेले व्यक्ति बैठ के किसी रूम के अंदर लिख रहा है बस पुस्तकों का तात्पर्य, पूरे जगत में ये सारा कृष्ण के वर्णन का जो ध्वनि है वो गूंज रहा है पुस्तक वितरण करने के बाद। ये मृदंग का आवाज़ कहाँ तक जा सकता है? 500 मीटर तक जा सकता है। लेकिन ये जो है पुस्तक वितरण का मृदंग, इसकी गूंज कहाँ तक जाती है? पूरे पृथ्वी पर जा सकती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बृहत मृदंग। The great sage Vyasdev had described the Bhagavatam as the ripened fruit of all Vedic literature and the only light in this darkened age of Kali Yuga. श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हैं कि ये वैदिक साहित्य का एक परिपक्व फल है और ये कलियुग के अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करने के लिए आया हुआ प्रकाश है। To complete the translation and commentary of the entire Bhagavatam was a monumental task. पूरे भागवत पे भाषांतर तात्पर्य देना, उसको पुस्तक के रूप में पब्लिश करना बहुत बड़ा काम था। भागवतम इट्स वॉज अ लाइफ टाइम्स एफर्ट, पूरा जीवन जा सकता था इसमें। बट प्रभुपाद हैड बिगन द वर्क व्हेन ही वाज पास द एज ऑफ 65। 65 की उम्र में प्रभुपाद जी ने काम चालू किया था। नाउ हिज कंसर्न वॉज वेदर ही वुड बी एबल टू कंप्लीट द फुल 12 कैंटोस। उनका ये कंसर्न था कि क्या मैं ये 12 के 12 कैंटो पूरा कर पाऊंगा तात्पर्य देकर। ही कंसिडर्ड इट अ रेस अगेंस्ट टाइम। वो काल के साथ मेरा स्पर्धा चल रहा है ऐसे मान रहे थे। मतलब काल मेरे शरीर को नाश करके मुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा, उससे पहले मुझे ये भागवतम का जो रेस है वो जीतना है वो पूरा करना है। ऐसे प्रभुपाद जी देखते थे। Srila Vyasdev had composed the Bhagavatam in such a way as to gradually prepare the reader to understand the most sublime truth of the transcendental pastimes of personality of Godhead. व्यासदेव जी ने भागवत की रचना इस तरीके से की है कि सबसे कॉमन व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी पढ़ते 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 बेसिक्स जो है स्पिरिचुअल लाइफ के वो समझकर कृष्ण के आध्यात्मिक लीलाओं तक, रास लीला तक सब सारे तत्वों को समझकर उसमें प्रवेश कर पाए। ऐसे भागवत की रचना है। तो 10th कैंटो में ये लीलाएं आती हैं जो कृष्ण के भक्तों के साथ दिव्य संबंध को बताती है। Srila Prabhupada had himself admitted in his preface to the Bhagavatam that without going through the first 9 cantos, one would be unable to capture the true meaning of 10th canto. पहले 9 स्कंध पढ़े बिना अगर कोई 10वें स्कंध में एंट्री मारता है भागवत के, उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। हमें कैंटो बाय कैंटो अच्छे से पढ़ना है। बट ही वॉज नाउ इन हिज मिड 70s। अभी प्रभुपाद जी की उम्र क्या है? 75 साल। ऑलरेडी ही हैड सफर्ड सीवियर हार्ट अटैक्स। बहुत हृदयाघात होकर गए थे। There was no certainty as to how long Krishna would allow him to live. कोई निश्चितता नहीं थी कि कितना समय कृष्ण और देने वाले हैं उनको रहने के लिए इस शरीर में। This was a cause of anxiety for him. और इस कारण प्रभुपाद चिंतित थे। Not because of any personal desire, ऐसा नहीं कि उनको कुछ करके दिखाना था अपने व्यक्तिगत का तौर पर, but because of the fact that he wanted the world to know the full glories of कृष्ण। उनकी इच्छा थी कि जगत के सामने कृष्ण के जो वर्णन उपलब्ध है भागवत का वो पूरा का पूरा रख दिया जाए। टुवर्ड दिस एंड ही हैड कंसीव्ड ऑफ राइटिंग अ समरी स्टडी ऑफ 10th कैंटो। फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला कि मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं, कम से कम मैं सार रूप में मैं 10 स्कंध पूरा ही लिख दूँ कृष्ण पुस्तक के रूप में। ये उनको आइडिया आया। एंड द वर्ल्ड वुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ नोइंग कृष्णा इन फुल। अगर कृष्ण पुस्तक पब्लिश हो जाएगी तो कृष्ण के लीलाओं को कम से कम लोग सही तरीके से जानना शक्य हो जाएगा। प्रभुपाद टाइटल दिस वर्क कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये पुस्तक का नाम क्या था?
Krishna, Purna Purushottam Bhagwan, which he planned to produce in 2-volume set consisting of 90 chapters exactly following the original Bhagavatam. 90 प्रकरण रहेंगे उसमें अध्याय, और जैसे कैंटोज में है 10th कैंटो में उतने ही अध्याय एक एक प्रबोध विस्तार रूप से बताएंगे, 2 भागों में प्रकाशित करेंगे, ऐसे उन्होंने तय किया। एनी रिफ्लेक्शंस? जब हमारे कोई हार्ड वर्क आता है हमारे सामने, वो करते करते हम हमारा बुक राइटिंग भी वो छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारी सेवाएं आ रही है, लाइफ बहुत टफ चल रहा है, कुछ भी समय नहीं मिल रहा है, उसके बीच में भागवतम पढ़ लेना चाहिए। रूपा जी को राइटिंग का काम था, आपको क्या काम है? रीडिंग। आप भी आगे जाके लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, उस तक कुछ पब्लिश करोगे आप तो। यस, हमें गुरु की आज्ञा पालन करनी है। और कोई? भागवतम इज original. I'm not getting what you're saying. Correct. So Prabhupada is taking the Sanskrit and translating it in English and plus explaining what that means in the form of his purport. So it's the original stuff as it is. कोई अन्य? श्लोक के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए। कल एक श्लोक पे हम लेक्चर सुन रहे थे, 7.6.9 का, उसके ऊपर 41 लेक्चर दिए। एक श्लोक है 7641 769, उसके ऊपर 41 लेक्चर्स है प्रभुपाद के। क्या है वो श्लोक? गृहेषु गृहमेधिनाम। To being unable to control his senses can liberate himself. An attached householder is bound very strongly by the ropes of affection for his family, wife, children and other relatives. Purport: a strong inclination for sense enjoyment is the cause of material body. Without full knowledge, one cannot be unattached from material enjoyment. But as long as one is not in that position, one is not fit to return home back to Godhead. Hare Krishna. Any other? भक्ति चिंतन के सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हम लोग टेम्पल का मार्बल भी दिखेंगे और बुक्स लिखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि मार्बल निकाल के बेचो और पुस्तक बनाओ? उसका अर्थ क्या होता है? हमें भी सीखना चाहिए कि बुक्स को रिस्पेक्ट देना। ओके, हम पुस्तकों को बहुत महत्व देते हैं, ये एक बात है। दूसरा, टेम्पल बनाने से भी महत्वपूर्ण क्या है? डिवोटी बनाना। बुक्स बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन बुक्स क्यों बना रहे हो वो पॉइंट है ना। सो ये जो ट्रेनिंग है ना, जो गुरुकुल कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द बुक्स that we are supposed to practice. This work is much more important. Devotee making, devotee maintaining. devotee बनाना आसान है, उसको आजीवन मेंटेन करके रखना बहुत कठिन है। रिसेंटली एक एक्स डिवोटी, एक्स स्टूडेंट हमारा, उसके मम्मी का ये आया था मैसेज, वो गिड़गिड़ा रही है कि आप ज़रा शब्द दे दो वृंदावन गुरुकुल में कि मेरे बेटे को ले ले, वो बहुत तकलीफ़ हो रहा है मेरे को, संभाल नहीं पा रही हूँ इसको, और ऑफिस है, बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर शब्द दोगे तो वो ले लेंगे इसको। प्रॉब्लम ये है कि वो 2 साल से मेरे टच में ही नहीं हो। यहाँ जब से यहाँ से छोड़ के गया, आई हैव नो कोचिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। हाउ कैन आई नो व्हाट इज़ ही डूइंग? उसके स्पिरिचुअल, उसका नेचर क्या है, उसका
परफॉर्मेंस क्या है करंटली, कुछ नहीं मालूम मुझे। और ये माता कह रही है कि आप शब्द डाल दो उस व्यक्ति के लिए ताकि वो दूसरा गुरुकुल उसको ले ले। मैंने बोला मैं नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरुकुल उसको 15 दिन रखेगा, देखेगा उसके परफॉर्मेंस को, उनको अच्छा लगा तो ही लेगा। मैं दादागिरी करूंगा इसलिए क्यों रखेगा वो? और दूसरी बात, अगर इसने परफॉर्म नहीं किया वहाँ रहते समय अच्छे से, तो वो लोग क्यों लेंगे उसको? और अगर नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, तो मैं क्यों उनको बोलूँ किसको रख लो, जस्ट टू सेव योर हेडेक ऑफ हैविंग टेकन केयर ऑफ योर ओन चाइल्ड। तो कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत सावधान नहीं रहते हैं कुछ निर्णय लेने में, खास करके माता पिता। वो ऐसे ही भावुक होकर या अचानक कुछ निर्णय ले लेते हैं, चलो बहुत हो गया, अभी घर आकर रहेंगे, खुशी से रहेंगे, ऐसा। और उसके बाद जो चालू हो जाता है ड्रामा, उसका अलग ही है फिर वो। और ये सत्य बात है कि अगर वो लड़का संपर्क ही नहीं रख रहा था 2 साल से, मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, पढ़ाई कैसा है, एकेडमिक्स, साधना क्या है, उसका अनर्थ निवृत्ति कैसे चल रही है, कुछ नहीं पता। और अभी जब ज़रूरत पड़ी तो अचानक बोल रहे कि आप ऐसे रिकमेंडेशन दे दो उसके लिए। तो आई डोंट फील ऑब्लाइज्ड ऑनेस्टली इन माई हार्ट। आई फील दैट दे आर यूजिंग मी just to get the trouble over for themselves. तो मैं तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैंने तो तय कर लिया है। और अभी वो बोल रहे कि नहीं गुरुजी, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ही विल बी इन टच विथ यू। जब मैंने बोला ना कि नहीं दूंगा रिकमेंडेशन, तो बोले नहीं अभी से टच में रहेगा वो। तो मेरा कहना इतना ही है, फर्स्ट बी इन टच, देन वी विल गिव अ रिकमेंडेशन, as simple as that. और इसीलिए शिक्षकों को स्वतंत्र रहना ज़रूरी है, किसी के अधीन नहीं, किसी के पैसे के नीचे नहीं, किसी के उपकार के नीचे नहीं। We have to make our own choices and get good things done. कल को कोई पेरेंट्स नहीं बोल सकते कि हमने आपको इतने पैसे दिए थे इसलिए ऐसा करना ही पड़ेगा। मत दो पैसे, घर लेके जाओ बच्चे को, ऐसा अच्छा नहीं है हमारे लिए। The Brahmana cannot lose his position of independence, otherwise he will become subservient to the whims and fancies of common public. We have to be very careful. और कोई? भागवतम कैंटो बाय कैंटो पढ़ना चाहिए। जो गौड़िया बचा उसका एंट्रेंस में मार्बल लगा हुआ था, जो गवर्नमेंट के रूल्स तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, जो मार्बल हटा के बुक के अंदर गोडाउन लग रहा था, उनको सोने के लिए वो पहले हॉस्पिटल करके आए थे, बाद में सोचे थे। ब्रह्मचर्य आश्रम को बुक से भर दिया था, सोने के लिए जगह नहीं थी, लोग कंप्लेंट करते थे जगह ही नहीं है सोने के लिए। भक्ति साहब बोलते पुस्तक उतने बेच के आओ, ख़त्म करो, उतना स्पेस बन जाएगा, उसमें सो लेना। अच्छा ही नहीं आइडिया। ठीक, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।